हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर सीरीज ऑफ मिस्टर सनलाइट। और आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे 14 फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोगों को पता ना हो, क्या पता भी हो। चेक करते हैं। तो एक एक करके हम चेक करेंगे। 14 फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज रेडी टू बर्न इट। ओके, आप समझ रहे हैं, अगर वो बर्न अगर करने की बात की तो आज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो इस फैक्ट के अंदर कहा गया है कि ऑन 2nd of September 1953 while debating how a governor in the country should be invested with more powers, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर argued strongly in favor of amending the constitution। ठीक है, वो कहते हैं, उन्होंने कुछ बोला था जब अमेंडमेंट होता है गवर्नर से रिलेटेड उसके पावर्स पे, तो वो बोलते हैं, माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर टू से दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। देखिए ये लाइन उन्होंने बोली, आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। आई डू नॉट वॉन्ट इट, इट डज नॉट सूट एनी बडी, बट वट एवर दैट मे बी, इफ आर पीपल वॉन्ट टू कैरी ऑन दे मस्ट फॉरगेट दैट they must not forget that there are majorities and there are minorities, and they simply cannot ignore the minorities by saying, oh no, to recognize you is to harm democracy. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities। तो देखिए ये इन्होंने बात कही थी, मतलब उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए पक्ष रखा था, एक हिसाब से ये कह सकते हैं। हिंदी में वो बोलते हैं, मेरे मित्र बताते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं यह कहने के लिए काफ़ी तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मैं यह नहीं चाहता, यह किसी को सूट नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि प्रमुखताएं हैं और अल्पसंख्यक भी हैं, और वे बस अज्ञानता नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये इस बात पे भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। ओके, ये पहला फैक्ट था, मेरे ख्याल से अभी तक पता नहीं होगा कितनों को, पर ये है। तो सेकंड फैक्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ईच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that drafted the constitution signed 2 copies of the constitution, one in Hindi and other in English। ये देख सकते हैं आप को देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। मतलब हमारा जब संविधान बना था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना था। अब अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो इंग्लिश वर्जन है, सॉरी, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 1,17,369 words। Okay, there are total 1,17,369 words in the English version of the Constitution of India, which contains about 444 articles in 22 parts, 12 schedule and 115 amendments। तो क्या अब तो ये चेंज हो चुके हैं, और ये देखिए कितने प्यार से लिखा हुआ, देखिए there are 1,17,360 words in the English version of Constitution। अगला है, it is the longest constitution in the world। As you all know that it is the salient feature of the Indian Constitution that it is the lengthiest and the longest Indian Constitution. With so much of writing, the Indian Constitution is the longest of any sovereignty country in the world. It is its current form. It has preamble, 22 parts with 448 articles। ये देखिए 448 हो गया, इधर पे चेंज होते रह रहा वो। 12 schedules, 5 appendices and 115 amendments। ठीक है, अब अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉजंट टाइप्ड और प्रिंटेड, मतलब उसको ना ही कंप्यूटराइज टाइप किया गया था, ना ही वो कहीं पे प्रिंटेड था। आप समझ सकते हैं तो अब कैसे उन्होंने खुद लिखा है वो। बोथ द वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश वर हैंड रिटन। सोचिए, हाथ से लिखी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इट इज द लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। ये फैक्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था। कुछ और फैक्ट्स अभी आएंगे, आप लोगों को देख उसको जान के खुशी होने वाली है। देखिए अभी ये देखिए हैंड रिटन है, कितने प्यार से लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन। देखिए राइटिंग देखिए आप, तो भाई साहब ऐसे तो फॉन्ट नहीं मिलेंगे आपको आजकल। अगला है 6 पॉइंट, वो फैक्ट है कि इट वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ से लिखा था। सोचे कितनी बड़ी शख्सियत है ये। The original Constitution of India was handwritten by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा in flowing italic style। आपने यहाँ पे को देखा, इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है ये पूरा।
with beautiful calligraphy. The constitution was published in Dehradun, okay, in our state, which is Uttarakhand, the capital of Uttarakhand, Dehradun, and photolithographed by the Survey of India. तो आप समझ रहे हैं, देखिए खुद लिख रहे हैं वो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. अगला है ईच पेज वॉज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन. ये फैक्ट भी मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी को पता होगा. देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन है विद ईच पेज यूनिकली डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग ब्योहार, राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस. मतलब आप समझ सकते 3-4 लोग थे ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इतने प्यार से लिखा, इतना प्यार से डेकोरेट किया और वो प्रोवाइड किया. और हमारे भीमराव अंबेडकर सर ने एक अमेंडमेंट या फिर जो बात कही थी इसको जलाते. सोचिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जलता तो कितनी इन लोगों को क्षति पहुंचती, मतलब हर्ट होते ये लोग. ये देखिए कितना प्यार से इन्होंने डिजाइन देखिए. ओ माय गॉड. वॉज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन. द ओरिजिनल कॉपीज आर स्टोर्ड इन स्पेशल केसेस. जो इसकी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये तो अभी आजकल तो प्रिंटेड आपको मिलते हैं, बुक्स आती हैं जैसे JN पांडे, MP जैन वगैरह वगैरह बुक्स, ये सब तो कॉपीज हैं, ये तो प्रिंटेड है, ठीक है. पर जो ओरिजिनल कॉपी है इसकी वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी गई है, ठीक है. कभी आप अगर जा सके पार्लियामेंट, वैसे अलाउड होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन ट्राई करना, कोशिश करना कि आप इसे देख सकें. द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये मैं बोल चुका हूँ पहले ही. 9th पॉइंट है कि 9th फैक्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये तो हमारे साथ साथ हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ भैया. ये तो हम अभी प्रेम्बल जब पढ़ेंगे आगे आपको अच्छे से समझाएगा, टेंशन ना लीजिए. 9 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. जब पहली मीटिंग बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो थी 9 दिसंबर 1946. ये तो हर किसी को याद होना चाहिए क्योंकि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. ओके, मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. देखिए ये फोटोग्राफ है वहां का. 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू द फर्स्ट ड्राफ्ट. जब पहला ड्राफ्ट हुआ था उसमें 2000 अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, और फाइनलाइज किया था. 24 जनवरी 1950 द फर्स्ट साइनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने साइन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है. नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली. पहले उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब है उसका सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट. ओके, ये सिग्नेचर कर रहे हैं सब. 284 मेंबर्स हैं सबके सब. आप देख सकते हैं इसमें कितने चेहरे तो आपको देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं हमें यहाँ पे को, ठीक है. और पीछे यहाँ पे को शायद इंदिरा गांधी हैं. तो आप देख सकते हैं कुछ चेहरे जाने पहचाने होंगे, कुछ शायद ना जाने पहचाने लग रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लीगली इन्फोर्स्ड. ओके, passed by the Constituent Assembly on 26 1949. It came into effect on 26 January 1950. ओके, अब ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है. 26 जनवरी 1953 को was chosen to commemorate a declaration of पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस. जो 1930 की बात करी थी वो भी डेट यही थी 26 जनवरी 1930, पूर्ण स्वराज वाली बात. तो अब जो डेट इन्होंने रखी किस चीज के लिए, वॉज फॉर इनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को करने के लिए, वो थी 26 जनवरी 1950. ओके, हमारा जो रिपब्लिक डे बनाया जाता है हम लोगों का इसी डेट का. तो अमेंडमेंट अभी तक का 14 पॉइंट है इसका. अमेंडमेंट ओनली 94 टाइम इन ओवर 60 ईयर्स. मतलब जितने भी अब 2019 तक की बात बता रहा है तो अभी तक का ये 94 टाइम अमेंड हो चुका है. ये भी शायद पता होना चाहिए लेकिन ना हो तुम लोगों को पता तो ध्यान रखिए. तो ये थे कुछ 14 फैक्ट्स जो आपको मैंने बताए. आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे. नहीं आए हैं तो फिर से देखिए वीडियो, पसंद आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ. तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. अगला वीडियो जो हमारा हो सकता है वो मैं पहले बता दूं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज लेके चल रहे हैं. हम अभी पहले पिछले उसमें नेचर पढ़ा, आज हमने 14 फैक्ट्स ऐसे पढ़े जो शायद कुछ मालूम थे कुछ मालूम नहीं थे. अगले में सेलिएंट फीचर्स, फिर प्रेम्बल, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, फिर उसके बाद आगे को देखते रहेंगे जितनी लंबी सीरीज जाएगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज लेके चलेंगे, फिर आगे को हम बढ़ते रहेंगे कुछ और लॉस को लेके, टॉर्ट, फैमिली लॉ वगैरह वगैरह. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू शेयर दिस वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So do subscribe the channel, like this video. Thank you so much and take care guys.